हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न कैसे काम करता है, क्यों इतना यूज़फुल है, इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में एक देखते हैं कि हमारे पास एक वेपन इंटरफेस बनाया हुआ है मैंने, और जिसमें एक यूज़ वेपन मेथड है। अब इस इंटरफेस की मैंने ये कुछ चार इम्प्लीमेंटेशंस बनाई हुई हैं। एक ट्राइडेंट है, एक सॉर्ड है, एक लेज़र गन है, एक ग्रैपल हुक है। और इन सब में ये यूज़ वेपन को ओवरराइड करके सिंपली यूजिंग ट्राइडेंट या यूजिंग सॉर्ड इस तरीके से प्रिंट करा हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये सुपर हीरो क्लास मैंने बनाई हुई है, जिसमें हर सुपर हीरो के पास एक वेपन होगा। जो वेपन हम उसको कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर देंगे कि सुपर हीरो हैज़ वेपन। ठीक है, एवरी सुपर हीरो मस्ट हैव वेपन। ठीक है, किसी न किसी सिचुएशन में सुपरमैन को भी यूज़ पड़ी होगी, हालांकि उसकी आंखों से लेज़र चल जाती है, बट स्टिल। ठीक है, एवरी सुपर हीरो मस्ट हैव वेपन, एटलीस्ट ह्यूमन सुपर हीरोज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये चेंज वेपन मेथड है। ये चेंज वेपन मेथड क्या करता है, रन टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल बैटमैन किसी से फाइट कर रहा है, बट उसे पता लगता है कि यार ये इस वाले पर्टिकुलर वेपन से कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो रन टाइम पे अपनी यूटिलिटी बेल्ट से अपना वेपन चेंज करके और दूसरे वेपन से फाइट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चेंज वेपन उसी केस में यूज़ करा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में एक ये अटैक मेथड है। अटैक मेथड बस उस वेपन को किस तरीके से यूज़ करना है उसका बस यूज़ वेपन मेथड कॉल कर देगा। और अब क्योंकि ये हम रन टाइम पे चेंज कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के वेपन्स है, और बट स्टिल सबका क्योंकि एक पेरेंट वेपन इंटरफेस है जिसमें बस यूज़ वेपन हमें कॉल करना होगा, तो एक तरीके से ये सुपर हीरो वेपन्स से काफ़ी ज़्यादा डीकपल्ड है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है वेपन की। वो बस ये जानता है कि इस वेपन को यूज़ कैसे करना है, यूज़ वेपन मेथड कॉल करके। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न क्या है और ये कोड में कहाँ आया। तो सुनिए, देखते हैं कि स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये एक बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न है जो अलग अलग एल्गोरिदम्स को इनकैप्सुलेट करके एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस पैटर्न में एक इंटरफेस होता है, जैसे हमारे पास ये वेपन इंटरफेस है, उसकी काफ़ी सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज या इम्प्लीमेंटेशंस कह सकते हैं कि जैसे यूज़ वेपन की मेरे पास यहाँ पे चार स्ट्रेटजीज है। ठीक है, हर हर क्लास में, हर वेपन के अगेंस्ट में, हर कंडीशन में वो यूज़ वेपन एक तरीके से चेंज हो रहा है, वो हाई लेवल स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रैपल हुक के लिए कुछ अलग बिहेवियर हो सकता है, लेज़र गन के लिए कुछ अलग बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे सुपर हीरो जो क्लास है उसका अटैक मेथड जो है वो यूज़ वेपन को कॉल करता है। अब क्योंकि ये बाकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो वेपन्स की हैं उनसे काफ़ी डीप कपल्ड है, उसको एक वेपन को यूज़ करना आता है कि कुछ कुछ भी वेपन आएगा उसका यूज़ मेथड कॉल करेगा और वो वेपन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी सुपर हीरो का जो वेपन है वो अकॉर्ड, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चेंज वेपन जो करके लिखा हुआ है कि हम रन टाइम पे इसका वेपन बदल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लाइक कंडीशंस, हम इस सुपर हीरो के वेपन इस्तेमाल करने की जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी पैटर्न कि हमारे पास ये मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, और एक ये सुपर हीरो ऑब्जेक्ट है जिसको हम रन टाइम पे उसके वेपन यूज़ करने की, अटैक करने की स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, बेसिकली अटैक करने की स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वेपन इट हैज़। ठीक है, अब एक इसका डेमो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास मैंने एक ट्राइडेंट बनाया। ठीक है, वेपन ट्राइडेंट, और मैंने सुपर हीरो बनाया आक्वामैन। ठीक है, हमें पता है तो आक्वामैन बेसिकली ट्राइडेंट बाय डिफ़ॉल्ट कैरी करके रखता है। तो आक्वामैन ने क्या करा भाई, विलन पे अटैक करा, और ठीक है यहाँ पे उसने ट्राइडेंट यूज़ करा। अब आक्वामैन को समझ में आया कि यार ये ट्राइडेंट से इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक लेज़र गन ट्राई करके देखते हैं। तो उसने एक लेज़र गन बनाई और अपना वेपन चेंज करा, एक्वामैन चेंज वेपन, और उसने अपने ट्राइडेंट को हटा के अब लेज़र गन यूज़ करने लग गया। अब एक्वामैन ने फिर से अटैक करा, अटैक मेथड कॉल करके, और यहाँ पे अब वो लेज़र गन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो रन टाइम पे हमने एक्वामैन का अटैक करने की स्ट्रेटेजी बदल दी। ठीक है, अब सुपर हीरो पहले ट्राइडेंट यूज़ कर रहा था, फिर लेज़र गन यूज़ कर रहा था। ठीक है, उसका बिहेवियर अलग हो रहा है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अब इस चीज़ को हम देख सकते हैं रियल लाइफ में कि हम किसी कलेक्शन को सॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी या किसी कलेक्शन में सर्च करने की स्ट्रेटेजी या डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएशन स्ट्रेटेजी, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बदल सकते हैं कि अगर मैं मेरे पास मल्टीपल डेटा बेसिस है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि मुझे यार पोस्ट ग्रेस में ढूंढना है या इलास्टिक सर्च में ढूंढना है,
या क्लाउड स्टोर में कहीं पे ढूंढना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन मैं उसके इंटरनल स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता हूँ, और सिंपल ऑब्जेक्ट डॉट सर्च करके एक मेथड में उसको कॉल कर सकता हूँ। मतलब ये एक मनगढ़ंत मेथड मैंने बनाया कि उसको हम कॉल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी पैटर्न्स के प्रोज क्या है, ठीक है। पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी, तो क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स को एकदम अलग रख रहे हैं, तो और उनको डिफरेंटली हम मैनेज कर सकते हैं, और डिफरेंटली हम उसमें नई इम्प्लीमेंटेशन एडिशनल दे सकते हैं। तो कल को अगर मेरे को 50 और वेपन बनाने हैं, ठीक है, तो मुझे एग्जिस्टिंग वेपन में कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं 50 वेपन इम्प्लीमेंट करूँगा, और उनका यूज़ वेपन मेथड चेंज करूँगा, और चीज़ें मेरी इजीली एक्सटेंसिबल है। मैं उसको इजीली एक्सटेंड कर सकता हूँ, और रन टाइम पे मैं अपना क्योंकि अब मेरे पास डिफरेंट वेपन्स हैं, और मैं सुपर हीरो को रन टाइम पे एक नया वेपन दे सकता हूँ, ठीक है। रन टाइम पे वेपन दे सकता हूँ, तो ये मेरे कोड में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रन टाइम भी और कोड टाइम भी एक तरीके से, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, कोड को मेंटेन करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी अपनी अलग क्लास में रहती है, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कि मेरी एग्जिस्टिंग क्लास में कुछ इफेक्ट ना आ जाए, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज़ में कुछ इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि हर चीज़ अपनी सेपरेट है। तो उसको उनको लाइक ऐड और रिमूव करना काफ़ी आसान है, और उनको चेंज चेंज करना भी काफ़ी आसान है। तो कल को ट्राइडेंट को यूज़ करने की स्ट्रेटजी मुझे बदलनी है, या लेज़र गन को यूज़ करने की स्ट्रेटजी बदलनी है कि मेरे पास एक एआई लेज़र गन आ गई, या कुछ और लेज़र गन में एडिशनल चीज़ें करनी है, तो वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और बस उससे बस लेज़र गन ही इफ़ेक्ट करेगी, बाकी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। रीयूजेबिलिटी क्या कि अभी तो हमने बस aquaman बनाया, हो सकता है हमारे पास 50 सुपर सुपर हीरो और 50 डिफरेंट टाइप के वेपन्स हो, तो हम उसको डिफरेंट वेपन्स को एक तरीके से यूज़ कर पाएंगे, मतलब सेम ही चीज़ें यूज़ करके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी को दूसरे ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, किस एक वेपन को दूसरे सुपर हीरो को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत थोड़ी ही स्ट्रेटजीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ नहीं है, 4-5 या 2-3 स्ट्रेटजीज़ है, तो स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ करना काफ़ी ओवरकिल हो सकता है। हम ये काम मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हैं, बट अगर हमें ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में मेरे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेटजी पैटर्न को के बारे में सोचना एक एक प्लस पॉइंट रहेगा। एक और इसका ड्रॉबैक है कि क्योंकि हम काफ़ी सारी क्लासेस बनाते चले जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी क्लास करने की वजह से हमारा कोड बेस का साइज़ काफ़ी बढ़ सकता है, और उन सब की अवेयरनेस होना, किसी मतलब पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की अवेयरनेस होना एक थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं यूज़ केस क्या होता है। यूज़ केस में पहला कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज हो रहा हो, ठीक है। अगर मतलब ऑब्जेक्ट अलग सिचुएशन में डिफरेंट टाइप की बिहेवियर, मतलब एक तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे इस केस में हमने देखा aquaman को ट्राइडेंट से विलन को मारने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने अपना वेपन चेंज कर लिया, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ पड़ रहा हो, तो हम स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एल्गोरिदम्स सेम इंटरचे अलग अलग एल्गोरिदम्स को इंटरचेंजेबल बनाना हो, ठीक है, तो हम स्ट्रेटजी पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अलग अलग रहती हैं, और कोड को मेंटेनेबल रखना हो, मतलब एक टाइम पे अगर हम 50 तरीके की स्ट्रेटेजी सेम क्लास में रखेंगे, तो वो इतना मेंटेनेबल नहीं होगा, गिवन दैट हम उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके डिफरेंट स्ट्रेटेजी रन टाइम पे चेंज करके यूज़ कर सकें, तो वो ज़्यादा मेंटेनेबल होगा, ठीक है। तो ये थे स्ट्रेटेजी पैटर्न के यूज़ केस, उसके फ़ायदे और उसका कोड। अब इस कोड को लाइक आप देखिए, मैं अपना गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप वहाँ पे जाके फ्रीली इसको देख सकते हैं और अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्राई इम्प्लीमेंट की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखिए कि केक मेकिंग फैक्ट्री या कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है, जैसे चेस के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनकी लाइक मूव्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट आइटम की डिफरेंट मूव हो सकती है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके देखिए और इसको टेस्ट करिए। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल।